कहानी संसार में लीजिए सुनिए कथाकार कमलेश्वर की प्रसिद्ध कहानी अपनी अपनी दौलत। पुराने जमींदार का पसीना छूट गया यह सुनकर कि इनकम टैक्स विभाग का कोई अफसर आया है और उनके हिसाब किताब के रजिस्टर और बही खाते चेक करना चाहता है। अब क्या होगा मुनीम जी? जमींदार ने घबरा कर कहा। कुछ करो मुनीम जी। हुजूर, मैं तो खुद घबरा गया हूँ। मैंने इशारे से पेशकश भी की, चाहा कि बला टल जाए। 1 लाख तक की बात की, लेकिन वह तो टस से मस नहीं हो रहा है। मुनीम बोला। तो हे भगवान, मेरी तो सांस उखड़ रही है। तब तक रमुआ पानी ले आया। जमींदार ने पानी पिया, पर घबराहट कम न हुई। हिंदू है कि मुसलमान? सिख है। तो अभी लस्सी वस्सी पिलाओ, डिनर के लिए रोको, सोडा पानी का इंतजाम करो, फकीरे से बोल 3-4 मुर्गे कटवाओ और उनसे कहो हम सारा हिसाब किताब दिखा देंगे। पर आप शहर से इतनी दूर आए हैं, हमारे साथ डिनर करना तो मंजूर करें। मुनीम घबराया हुआ चला गया। 5 मिनट बाद ही मुनीम अफसर को लेकर जमींदार साहब के प्राइवेट कमरे में आया। जमींदार साहब ने घबराहट छुपाकर लपकते हुए उसका स्वागत किया। उसे खास चांदी वाली कुर्सी पर बैठाया। आइए हुजूर, तशरीफ़ रखिए। यहाँ गांव आने में तो आपको बड़ी तकलीफ़ होगी। जमींदार साहब ने अदब से कहा। अब क्या करें जमींदार साहब, हमें भी तो अपनी ड्यूटी करनी होती है, आना पड़ा। अफसर बोला। तब तक लस्सी के गिलास आ गए। यह लीजिए हुजूर। जमींदार साहब बोले, शाम को हम और आप जरा आराम से बैठेंगे। पहली बार आप तशरीफ़ लाए हैं। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन मुनीम से कहिए पिछले 3 सालों के हिसाब किताब के कागजात तैयार रखें। जमींदार के फिर पसीना छूट गया। उसने खुद को संभाला, पसीना पोंछकर बोला, अरे हुजूर, पहले शाम तो गुजारिए, फिर रात को आराम फरमाइए। सुबह आप जैसा चाहेंगे वैसा होगा। तभी नौकर ने आकर मालिक को जानकारी दी। मालिक, रात के लिए फकीरे के यहाँ से कटे मुर्गे आ गए हैं। मालकिन पूछ रही हैं कि चारों शोरबे वाले बनेंगे या आधे भुने हुए और आधे शोरबे वाले। बताइए हुजूर, कैसा मुर्ग पसंद करेंगे, शोरबे का या भुना हुआ या दोनों? जमींदार साहब ने पूछा। इनकम टैक्स अफसर एकदम कच्चा पड़ गया। कहने लगा, जमींदार साहब मैं चलता हूँ। अरे क्यों, कहाँ? हमसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं नहीं, लेकिन आपके साथ बैठकर मुर्ग खाने की मेरी औकात नहीं है। वैसे आपके मुनीम जी मुझे 1 लाख देने की पेशकश कर चुके हैं, लेकिन मैं आपसे अपना इनाम लेकर जाना चाहता हूँ। जमींदार और सारे कारकुन चौंके कि आखिर यह माजरा क्या है। जमींदार साहब भी चौंके। लेकिन आप? हुजूर, मैं 1 लाख रुपए की रिश्वत लेकर भी जा सकता था, पर नहीं, मुझे तो आपसे बस अपना इनाम चाहिए। इनाम? जी हुजूर, मैं इनकम टैक्स अफसर नहीं, मैं तो आपकी रियासत का बहरूपिया किशन लाल हूँ। सोचा अपनी कला दिखाकर आपसे ही कुछ इनाम हासिल किया जाए। जमींदार भड़क गया। तो तू किसनू धानुक है, रामू धानुक का आवारा बेटा? अरे हरामजादे, तेरी वजह से मुझे हार्ट अटैक भी हो सकता था। तेरा इनाम विनाम तो गया भाड़ चूल्हे में। अगर सदमे में मुझे कुछ हो जाता तो? मैं हुक्म देता हूँ, हमारी रियासत छोड़कर कहीं भी चला जा। यहाँ दिखाई दिया तो मैं तेरे हाथ पैर तोड़वा दूंगा। बहरूपीय कलाकार किशनलाल को इनाम तो नहीं मिला। डर के मारे उसे कस्बा भी छोड़ना पड़ा। फिर कई बरस बाद जमींदार के उसी गांव में एक बुढ़ा साधु आया। वह एक पीपल के पेड़ के नीचे धूनी रमा के बैठ गया। वह किसी से मांगता नहीं था। उसके प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ने लगा। वह थोड़ा प्रवचन भी देने लगा। लोगों ने उसकी कुटिया बनवाने की बात की तो उसने मना कर दिया। वह जाड़े, गर्मी, बरसात वहीं पीपल के नीचे बैठा ध्यान, भजन, प्रवचन में खोया रहता। उसकी कीर्ति फैलने लगी। दूर दूर क्षेत्रों से लोग उसके दर्शन करने आने लगे। एक दिन जमींदारिन भी उसके दर्शन करने आई। उन्होंने श्रद्धा से दक्षिणा दी। साधु ने वह धन ग्राम पंचायत को दान में दे दिया। प्रवचन देते समय उसने कहा, यह धन मेरा अर्जित धन नहीं था, मैंने इसे अपने श्रम से नहीं कमाया था। यह समाज का धन है। उसी तरह समाज के पास लौट जाना चाहिए जैसे वर्षा का जल सागर में लौट जाता है। श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी। जमींदारिन रोज उसके दर्शन करने आने लगी। एक दिन उन्होंने जमींदार साहब से कहा, क्यों न हम साधु जी को हवेली में ले आएं? वे जाड़े, गर्मी, बरसात में वहीं पीपल के नीचे बैठे रहते हैं। बारिश के दिनों में वहाँ बहुत कीचड़ हो जाती है, भक्तों को बड़ी असुविधा होती है। जमींदार साहब ने हाँ कर दी।
बड़ी धूमधाम से जमींदारिन साधु महाराज को हवेली में ले आई। भक्त वहीं आने लगे। जमींदारिन ने भक्तों के लिए भंडारा शुरू करवा दिया। प्रवचन देते समय साधु महाराज ने कहा, पेट तो पशु भी भर लेता है, पर मनुष्य के पास एक और पेट होता है, वह है विद्या और ज्ञान का खाली पेट। यदि वह नहीं भरता तो भंडारे का भोजन व्यर्थ चला जाता है। जमींदार जमींदारिन ने साधु की बात को समझा। उन्होंने ग्राम पंचायत को धन देकर गांव में एक पाठशाला खुलवा दी। पर एक समस्या सामने आई, उसमें पढ़ने के लिए बच्चे आते ही नहीं थे। तब साधु ने एक दिन प्रवचन में कहा, जो भक्त मेरे दर्शनों के लिए आते हैं, यदि वे अपने बच्चों को पाठशाला में नहीं भेजते तो उनसे मेरा निवेदन है कि वे मेरे दर्शन के लिए न आएं। साधु महाराज की बात का असर हुआ। पाठशाला में बच्चे पहुंचने लगे, भक्तों की भीड़ भी और बढ़ने लगी। जमींदार और जमींदारिन ने दुनिया का दूसरा चेहरा देखा, और एक रात जब सारे भक्त जा चुके थे, उन्होंने अपनी सारी धन संपदा लाकर साधु महाराज के चरणों में रख दी। महाराज, आप जैसे चाहें हमारी इस अकूत संपदा और संपत्ति का उपयोग करें। दूसरे दिन सुबह भक्त आने लगे, पर साधु का कहीं पता नहीं था। जमींदार और जमींदारिन सकते में आ गए। पूरी हवेली की तलाशी ली गई, उस साधु की परछाई तक वहां नहीं थी। वह साधु सारी धन संपदा लेकर चंपत हो चुका था। जमींदार और जमींदारिन के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। सब तभी भक्तों की उत्तेजित और नाराज भीड़ में वही पुराना बहरूपिया किशन लाल दिखाई दिया। जमींदार का गुस्सा तो सातवें आसमान पर था ही। वे भड़क उठे, इतने वर्षों बाद किस्नू तू यहाँ? मैंने तो तुझे देश निकाला दिया था, तू यहाँ क्या करने आया है? हुजूर, मैं अपना इनाम लेने आया हूँ, किशन लाल ने अदब से कहा। कौन सा इनाम? किस बात का इनाम? हुजूर, पिछला इनाम भी जो आपने नहीं दिया था, और इस बार का इनाम भी। इस बार का इनाम? लोग भौचक्के थे। जी हुजूर, मैं वही साधु हूँ। वो साधु मैं ही तो था जिसे कल रात आपने सारा खजाना सौंप दिया था। लोगों को विश्वास नहीं हुआ। ताज्जुब से जमींदार ने पूछा, तू ही वह साधु था? जी हुजूर। तो वो सारी धन दौलत कहाँ है जो मैंने तेरे हवाले की थी? हुजूर, वो सारी धन दौलत हवेली के पिछवाड़े वाली कोठरी में सही सलामत रखी है। नौकर चाकर दौड़ पड़े। वे खजाने वाली गठरी उठा के लाए। वह उसी की साधु वाली धोती में बंधी थी। गठरी खोल के देखी गई। सारी दौलत के साथ उसमें उसकी दाढ़ी मूछ भी रखी थी। उसका गिरुआ कुर्ता, रुद्राक्ष की माला और अन्य मालाएं भी जो वह साधु के रूप में पहनता था। भक्तों की भीड़ ने राहत की सांस ली। जमींदार जमींदारिन उसे ताज्जुब से देख रहे थे। अरे पागल, तब तू इनाम क्यों मांग रहा था? तू तो यह सारी दौलत लेकर भाग भी सकता था। भाग तो मैं जरूर सकता था हुजूर, लेकिन तब साधुओं पर से लोगों का विश्वास उठ जाता हुजूर। लोगों ने उसे आंखें फाड़ फाड़ कर आश्चर्य से देखा। जमींदार और जमींदारिन ने भी। सबकी आंखों में अचरज था। कितना बेवकूफ़ आदमी है यह। अपनी सच्चाई न बताता और सारा खजाना लेकर भाग जाता तो जमींदार भी क्या कर लेता। किस्नू बहरूपिया अपने इनाम के इंतजार में चुपचाप खड़ा था। तभी जमींदार साहब ने कहा, किस्नू, यह जो तेरे साधु के कपड़े, मालाएं वगैरह पड़ी हैं, इन्हें तो उठा ले। वो तो मैं उठा लूँगा, पर मेरा इनाम वह तो दे दीजिए। सचमुच हमें तेरी अकल पर बड़ा तरस आ रहा है किस्नू। जमींदार साहब बोले, तू सचमुच मूर्ख है। हुजूर, आखिर मैं कलाकार हूँ ना। हम मूर्खों से ही ये दुनिया चलती है। मुझे तो सिर्फ अपना इनाम चाहिए, आपकी धन दौलत नहीं। तो दोस्तों, ये थी बहुत ही मनोरंजनपूर्ण कहानी कमलेश्वर की लिखी हुई अपनी अपनी दौलत। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।